तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे अगर तुम डिसिप्लिन बन जाओ। मुझ पे विश्वास नहीं है तो अपने आसपास देख लो, मेजोरिटी लोग डिसिप्लिन नहीं है, इंक्लूडिंग यू। तुम हमेशा खुद से वादा करते हो कि भाई मैं आज से जंक फूड खाना बंद कर दूंगा, आज से कौन देखना बंद कर दूंगा, इंस्टाग्राम रील्स देखना बंद कर दूंगा। एंड कुछ दिन फास्ट फॉरवर्ड तुम्हारी सुई वहीं पे अटकी रहती है। एंड इसका मेन रीजन है कि तुम सिस्टम्स बिल्ड नहीं कर रहे। मेजॉरिटीली विल पावर मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो। इस वीडियो में हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे किस तरीके से तुम्हें सिस्टम्स बिल्ड करने हैं। एंड इसके साथ साथ मैं तुम्हें 3 पॉइंट और बताऊंगा जो कि तुम्हें डिसिप्लिन रोबोट बना के छोड़ेगी। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए। लेट्स बिगिन। पहली चीज देखो, हमें बचपन से ये बताया गया है कि हमें पेन से भागना है। ये मत करो, वो मत करो, दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड हमें हमेशा कंफर्ट जोन में नर्चर किया गया है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब भी तुम अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तुम्हें पेन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, हर रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें भी दर्द है, हर एक जगह में पीड़ा है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस पेन को किस तरीके से देखते हो। अगर तुम ये देखते हो कि भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, भाई करना ही पड़ेगा, क्या होगा, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वेयरएज अगर तुम इस पेन को कुछ इस तरीके से देखते हो कि भाई ये पेन इनएविटेबल है, तुम्हें हर जगह पेन है भाई, ओके तुम्हें भाई साहब पैसे नहीं कमाने अच्छे खासे, पेन को अवॉइड करके अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी है, तो भाई उसमें भी एक अलग पेन है कि भाई तुम्हें हर रोज चिड़चिड़ झेलनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारे पास उसके पैसे नहीं है, इसके पैसे नहीं है। ठीक है, हर एक चीज एक प्राइस के साथ आती है। या तो तुम ग्रेटनेस को अचीव कर लो, उसका प्राइस यह है कि तुम्हें थोड़ी वक्त के लिए डिस्कंफर्ट को झेलना पड़ेगा, या तो अभी प्लेजर में गुजार दो एंड फ्यूचर में पेन को देखो। अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ ना देने का पेन, अपने बेटे बच्चों को अच्छी लाइफ ना देने का पेन, खुद को एक अच्छी लाइफ ना देने का पेन, हर तरफ पेन है। बट ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम्हें वो वाला पेन चाहिए या फिर ये वाला। एंड पेन कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब भी तुम कोई नई चीज सीखने चाहोगे, मान लो कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, उसका पेन ये है कि हो सकता है लोग तुम पे हंसे, हो सकता है भाई वीडियोस पे व्यूज ना आए, हो सकता है वीडियोस पे व्यूज आए, पर उसमें दर्द ये है कि तुम्हें हर रोज वीडियोस बनाने पड़ेंगे, हो सकता है एडिट करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या मंगसमारी करनी पड़ेगी। तो भाई इसमें भी दर्द है। तो जब भी तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहोगे पेन होगा। एंड जब तुम्हें भाई ऐसा लगे कि भाई जिंदगी काफी ज्यादा स्टेबल हो रखी है, तो ये बात समझ लेना कि तुम ग्रो नहीं कर रहे एंड भाई जिंदगी भर उसी रट में फंसे रहोगे। बट सिर्फ पेन को समझ लेने से तुम्हारा पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तुम हो सकता है इस पेन को लेके, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लेके 2-3-10 दिन तक काम कर लो, बट उसके बाद फिर से हार मान जाओ क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा वाई नहीं है। देखो, तुमने से काफी सारे लोग देखे होंगे जिनके पास लिटरली जिंदगी में कुछ नहीं था, ठीक है, वेराज तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुम वो अचीव नहीं कर पाए जो कि उन लोगों ने किया। उनके पास था वाई कि भाई मैं ये चीज कर क्यों रहा हूं। उनके पास इतनी बड़ी वाई थी कि उनके सामने हर एक एक्सक्यूज वो फीकी बढ़ गई। तो भाई अपने वाइज लिखो, टॉप 5 वाइज लिखो, टॉप 10 वाइज लिखो कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। हो सकता है तुम्हें भाई पैसे कमाने हैं, तुम भाई जब भी देखते हो कि तुम्हारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, जब भी भाई तुम्हें हर रोज अपने माँ बाप से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो उनके सामने उनके आंखों में जब तुम ये देखते हो कि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं बट फिर भी वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि तुम कुछ बड़ा होके करोगे, तुम कुछ बनोगे आगे चल के। एंड भाई तुम क्या कर रहे हो, अपने राजा साहब तो भाई साहब रील्स देखने में बिजी हैं, अपना राजा साहब तो भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप देखने में बिजी हैं, उसमें ही सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई मेरी बात को समझो, अपने वाइज को लिखो एंड हर रोज उसे देखो। हो सके तो भाई मॉर्निंग हर रोज लिखो, इट विल फ्यूल यू रेस्ट ऑफ योर जर्नी। इसी चीज पे बात करते हैं, वो है बिल्डिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने इतना ज्यादा ढिंडोरा बना के रखा है। अब देखो, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने सोचा कि भाई मोटिवेशन आके ये करनी है वो करनी है, करना स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन बाद फेल होते हैं क्योंकि उनकी सिस्टम नहीं है। वो बस मोटिवेशन और भाई विल पावर के ऊपर टिक रहे हैं। तो तुम्हें करना क्या है, अब तुम खुद ही सोचो। अगर तुम्हारे हाथों के पास मोबाइल है या फिर कोई वेबसाइट ओपन हो रखी है, तुम्हारा फेवरेट वेबसाइट वही जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, तुम 90% ऑफ द लोग उस पर क्लिक करेंगे एंड आगे चले जाएंगे। व्हाट इज दैट इज अ सिस्टम, ठीक है। एंड वेयरएज अगर तुम्हारे पास भाई हर जगह से तुम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाने से घिरे हुए हो, तो यू विल बी चूजिंग हेल्दी थिंग, ठीक है। हर एक चीज सिस्टम का नतीजा है। अगर तुम्हारे आसपास के दोस्त ही एक नंबर के नल्ले बेरोजगार हैं जो कि भाई हर वक्त किसी भी बातें करते रहते हैं, उनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो ना चाहते हुए भी तुम्हें उनके आसपास बैठना पड़ेगा, तुम्हें इनसे बातें करनी पड़ेगी एंड तुम भी वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम महेंद्र सिंह धोनी जी के एग्जाम्पल ले लो। ही वॉज अ
फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, वो गोलकीपर थे, बट ड्यू टू सिस्टम, क्योंकि हर जगह वहां पर क्रिकेट पे फ्यूचर दिख रहा था, या फिर यूं कहूं क्रिकेट के काफी सारे स्टेडियम्स थे हमारे यहाँ पर जो कि फुटबॉल के नहीं है, ही चोज क्रिकेट। तो भाई अपने आसपास के सिस्टम्स को बदलो। अगर तुम्हें ये मन करता है कि मुझे जंक फूड खाना है, तो उसके बदले एक च्युइंग गम को अपने पास रखो, ठीक है। जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा हाथ जो है वहां पर जा रहा है जंक फूड की तरफ, तो भाई चिंगम खाओ, जिससे कि तुम्हारे ब्रेन को ये आइडिया जाए कि भाई मैं जंक फूड नहीं खाने वाला। हो सके तो भाई उस जंक फूड को कहीं दूर फेंक दो, जंक फूड अपने घर में ही मत ले आओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने बैड हैबिट को फाइंड करना है एंड धीरे धीरे करके उसे रिड्यूस करने की कोशिश करनी है एंड उसे रिप्लेस करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज व्हाट वी कॉल अ सिस्टम, यानी कि तुम अपने बैड हैबिट को जितना हो सके उतना ज्यादा टफ बनाते हो एंड गुड हैबिट को जितना हो सके उतना ज्यादा इजी। योर ब्रेन लिटरली हेट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इसलिए वो हमेशा, इवन दो तुम्हारी वो हैबिट गुड हो या फिर बैड हो, इट विल ऑलवेज चूज इजी हैबिट्स। तो भाई अपनी गुड हैबिट को जितना तुम इजी बना सकते हो एंड यू नो जितना तुम किसी बैड हैबिट को गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो वो चीज करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड चौथी चीज है, देखो मेजोरिटी लोग अगर ये सारी चीज कर भी लेंगे ना, तो भाई उनका कभी मन नहीं करेगा हो सके कि भाई वो काम करे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5 मिनट रूल का इस्तेमाल करना है। अब इसमें तुम्हें सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें बस 5 मिनट के लिए काम पे बैठना है। अगर हो सके तो भाई तुम्हें लग रहा है 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, तो 2 मिनट कर लो। एंड आई गारंटी यू कि भाई 2 मिनट के लिए तुम बैठे हो, तुम भाई 10 मिनट से ऊपर उठने नहीं वाले। जरूरत होती है बस स्टार्ट करने की, बस अपना पहला कदम उठाने की। उसके बाद हर एक चीज अपने आप प्लेस में डालती जाती है खुद को। तो भाई सबसे पहली चीज इस 5 मिनट रूल को इस्तेमाल करो एंड लिटरली भाई तुम प्रोक्रेस्टिनेट को जड़ से खत्म कर दोगे। यू बी वर्किंग लाइक अ रोबोट मैन। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू वीडियोस में दूं, ताकि तुम अपनी टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स को सेव कर सको। तो भाई ये वीडियो तो ये तक थी, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।